जिस आजम खान को मैं जानता हूँ वो ईमानदार आदमी है, काबिल आदमी है, और जिस तरह की बातें मैंने पढ़ी हैं साइफर में वो कह नहीं सकता। जब तक मैं आजम खान के मुंह से नहीं सुनूंगा मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि उसमें ये कई बातें हकीकत के साथ नहीं है, या तो जबरदस्ती से उसे करवाया गया है। साइफर में दो मेन चीजें हैं, बाकी तो और भी छोटी मोटी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज लिखी होती है कि जी इमरान खान को आपने अदम एतमाद की वोट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना है। और एक और चीज लिखी होती है कि इमरान खान ने अकेला फैसला किया कि रूस जाने का। आपको पता है रूस, और तब तक जंग शुरू हो चुकी थी रूस की यूक्रेन में, तो इमरान ने अकेले ने फैसला किया। जबकि असद मजीद हमारे एम्बेसडर कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने अकेला फैसला नहीं किया, ये सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर फैसला किया। असद मजीद, सलाम करता हूं मैं अपने एम्बेसडर को, वो कहता है उसके बाद जो मुझे मैसेज कि इनके खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, डिमार्च करना चाहिए कि इसने बड़ी गलत जबान इस्तेमाल की है। गैरतमंद डिप्लोमेट हमारा, लेकिन वो गैरत यहां नहीं जागती जब वो यहां पहुंचता है। जब मैं ये देखता हूं कि ये कह रहा है एक एम्बेसडर को कि अपने प्राइम मिनिस्टर को आपने हटाना है, तो फिर मैं देखता हूं कि ये मेरे लिए तो नहीं है। एम्बेसडर तो मुझे जवाब दे है, तो मुझे कौन हटा सकता है? पाकिस्तान में मुझे कौन हटा सकता था? एक ही आदमी, जनरल बाजवा। साइफर तो जनरल बाजवा के लिए है, उसने भेजा है। मुझे खबरें आती रहती थी कि जनाब फैसला हो गया आपकी गवर्नमेंट हटाने को। मुझे रिपोर्ट आ रही रहती, IB वाले मुझे आके बताते थे कि जी देखें शहबाज शरीफ की खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, बीच में इनके लोग पड़े हुए हैं, जनरल बाजवा की कोई फादर इन लॉ उनके घर मीटिंग्स हो रही हैं, ये सारी मुझे खबरें आ रही थी। लंदन किसी को भिजवाया जा रहा है, तो मैं मानता नहीं था। मैं जनरल बाजवा को जब मिलता तो वो कहते थे हो ही नहीं सकता, हम तो कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं। कौन प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है सिवाय एक आदमी के जिसके पास पावर है? पाकिस्तान में पावर उधर ही है, सुपर किंग है, सब पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन पावर ही पावर है। उसके बाद अगले दिन अदम एतमाद असेंबली में टेबल हो जाती है और एकदम हमारे लोग हिलना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारे इत्तेहादी वो भी एकदम हमारे से खुश नहीं होते। लेकिन ये याद रखें कि ये टाइम कौन सा था? ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी 17 साल में सबसे बेहतर इंप्रूव कर रही थी। मुझे पाकिस्तानी होते हुए मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मुझे शर्म आई कि इसकी जुर्रत कैसे हुई किसी छोटे एक ऑफिशियल की कि जो हमें इतनी बड़ी धमकी दे दे और एम्बेसडर के जरिए मैसेज भिजवाए कि प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। लेकिन उसकी गलती नहीं थी, शर्म यहाँ नहीं आ रही थी। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि कौम की हिफाजत करना, जिस आदमी की कि कौमी वकार को बचाना, कौमी गैरत, वो साथ मिला हुआ। यानी ये सारा प्लान उधर से शुरू हुआ था। मेरे ऊपर गद्दारी का एक पर्चा कर दिया है कि जनरल फैसल नसीर को मैंने डर्टी हैरी क्यों कहा, साइकोपैथ क्यों कहा, मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा लग जाता। मैं फिर से कहता हूं कि अगर हमने ये करना है अपने मुल्क के साथ कि किसी इदारे को, अगर मैं किसी जज की बात करूंगा तो मैं सारी जुडिशरी के खिलाफ हो गया, इसका मतलब क्या? मैं पुलिस के खिलाफ करूंगा तो सारी पुलिस को मैंने बुरा भला कह दिया। ये तो हम अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ये प्लीज मेरी कौम, प्लीज आप ये समझ जाएं एक बात, अगर माशरे से आप तनकीद खत्म करते हैं, आप माशरे की कब्र खोद देते हैं। चीफ जस्टिस साहब को मैंने वो साइफर भेजा कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 30 मार्च को मैंने रखा कि जी ये है, सारे आर्मी चीफ्स बैठे हुए थे, सर्विस चीफ्स बैठे हुए थे, सबके सामने रखा कि ये उसने लिखा है और आपका एम्बेसडर कह रहा है कि इनको प्रोटेस्ट करो कि ये किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह का, किसी भी एक मुल्क को, आजाद मुल्क को इस तरह का जबान इस्तेमाल करनी। उन्होंने कहा जी हाँ, मुदाखलत तो हुई है, तनकीद की, अमेरिका को प्रोटेस्ट भी किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 30 मार्च को। मैं हैरान हो गया कि सिर्फ जी हम डिमार्च करते हैं, आप इंक्वायरी करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि इसने क्यों ये कहा। और इंक्वायरी जब होनी थी तो एक आदमी ने सामने आ जाना था, जनरल बाजवा ने। मुसलसल ये जनाब इनकी मीटिंग्स होती थी, इनकी वो चार्ज अफेयर से मिलते थे। क्या ISI को नहीं पता था कि पिछले 3 महीने के अंदर हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे PTI के बैक बेंचर्स और ये ऑपोजिशन लीडर से बार बार अमेरिकन एम्बेसी में जा रहे थे। अरशद शरीफ ने पूरा प्रोग्राम किया, बताया कि कौन कौन से दिन कौन कौन से लोग गए। राजा रियाज का बताया गया, क्या राजा रियाज वहां फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने गया था? जो सबसे पहले भागे वो अमेरिकन एम्बेसी जा रहे थे, क्या इनको नहीं पता था? इसके हिस्सा थे, साजिश हो रही थी किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। अमेरिका की एक बात समझ है, अमेरिका जो है वो अपने मफाद के लिए फैसले करता है, वो दोस्तियां नहीं निभाता। अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है।
हमारा काम है हम अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। साइफर पे क्या लिखा कि इमरान खान खुद रूस गया है। मैं इमरान खान ने खुद रूस क्यों जाना था? फॉरेन ऑफिस ने मुझे कहा, बैठ के मुशावरत हुई, हमने सारे पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज को बुलाया, सब ने कहा कि आपका रशिया जाना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। फिर हमें 20 लाख टन गंदम चाहिए थी उनसे, वो हम बात करना चाहते थे, कंसेशन में थे। उसके बाद जब टेंशन हुई यूक्रेन से तो तेल की कीमतें आसमानों पे चली गई, कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया। उन्होंने कहा कि आप वहां जाके तो उनसे निगोशिएट करें सस्ता तेल। तो सारा स्टेक होल्डर्स के साथ जितने भी थे उन्होंने पूरा प्लान किया। हम ट्रिप पे जाने लगे, शाम को टेंशन बढ़ गई रूस की और यूक्रेन की। मैंने जाने से पहले जनरल बाजवा से पूछा कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। इन्होंने कहा हम सब बैठे हुए हैं, हमारे ख्याल में आपको जाना चाहिए। तो सबसे पूछ के मैं रूस गया, मैं अपनी जात के लिए तो नहीं गया। तो वापस आया तो जनाब जनरल बाजवा ने उसके 2 दिन बाद कि जी मजम्मत करो कि जो रूस चला गया वहां। फॉरेन ऑफिस भी बैठा, हमारे मेन लीडर्स बैठे हैं। हमने कहा कि हिंदुस्तान तो मजम्मत नहीं कर रहा, वो तो उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है, वो तो नहीं कर रहा, हम क्यों करें? और हम उनसे डील करके आ गए थे सस्ता तेल पे और सस्ती गंदम पे। उसके बाद जाके एक नेशनल सिक्योरिटी का सेमिनार हो रहा है, जनरल बाजवा में बैठ के कहते हैं जी इमरान खान हम रूस की सख्त मजम्मत करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ जाके स्टेटमेंट दे देता है। उसके बाद हुसैन हक्कानी की ट्वीट आती है, वो कहता है जनरल बाजवा प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी अमेरिका है। बाद में हमें पता चलता है कि हमने $30,000 दे के हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने हायर किया हुआ था हमारी गवर्नमेंट के दौरान। वो बाद में जब उनका फेरा, उनका एक अदारा होता है जो आपको रजिस्टर करना पड़ता है लॉबीज को, उसमें पता चलता है बाद में हमें। तो मेरा अपना ही आर्मी चीफ मेरे खिलाफ लॉबी कर रहा था, उनको बता रहा था मैं कितना बुरा हूं। कोई फिक्र नहीं है मुल्क किधर जा रहा है, कोई इस वक्त फिक्र नहीं कि मुल्क के सारे इदारे तबाह हो रहे हैं। सारा सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को किस तरह डिस्क्वालीफाई करना और जेल में डालना है, ये एजेंडा है। उसके अंदर ये साइफर भी आ गया। ये नहीं इनको पता कि साइफर में इनकी तबाही है, क्योंकि सब मुलव्विस थे उसमें। ये शहबाज शरीफ भी था, जरदारी भी था, सारों को पता था साइफर का। सारे मीटिंग्स कर रहे थे अमरीकनों के साथ। इंक्वायरी सबसे बड़ी ये होनी चाहिए इस साइफर के ऊपर जो FIR नहीं कर सकती। अगर सही इंक्वायरी करवानी है ताकि हम आगे ये गलतियां ना करें, तो इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि ये साजिश में कौन कौन शरीक था कि गवर्नमेंट गिरा के एक मुल्क की इकोनॉमी की तबाह किया, आज पाकिस्तान को घुटनों पर रख दिया। आज अगर हम इनकी मदद ना करते और IMF से ना कहते कि आपकी स्टैंड बाय एग्रीमेंट के हम साथ हो, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया था। डिफॉल्ट करने का मतलब कि आज लोगों का माशी कत्ल हो जाना था, जो हो चुका है। इससे दुगनी महंगाई हो जानी थी, बेरोजगारी यानी सारा जो हमारी बाहर से फाइनेंसिंग खत्म हो जानी थी, जो आगे आज ही बुरे हालात हैं इससे दुगने हो जाने थे। सारी दुनिया में खबर देखा कि मुझे एक मुजरिम की तरह पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो मेरे ऊपर 30 केस हो जाते हैं। जब मैं 4 दिन बंद होता हूं अंदर, जब जेल के अंदर, तो 30 केस मेरे ऊपर हो जाते हैं कि जी मेरी वजह से वो जो रद्द अमल आया। और रद्द अमल नहीं आना था कि जब आप नाइंसाफी करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है नाइंसाफी है, वो जो बेचारे निकलते हैं पुरअमन मुजाहरे करने के लिए, जो 27 साल से हमने किए हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। 25 लोग हैं जिनको इन्होंने शहीद किया है, 16 के पास हमारे पास डेट्स हैं, 9 गायब हैं अभी। 3 लोगों की टांगें कटती हैं, एक आदमी पैरालाइज्ड है इस वक्त, कमर में गोली लगती है। और ये क्या करते हैं, ऊपर से उन्हीं के ऊपर केस बना देते हैं। सारी दुनिया के अंदर अब एक कोई पुलिस की गोली लगी थी ना, एक फ्रांस के अंदर, 4 दिन सारे फ्रांस में आग लगी, 100 बिल्डिंग्स और गाड़ियां जला दी लोगों ने। तो यहाँ कोई पूछ नहीं रहा कि आप पाकिस्तानी नहीं थे, और 100 लोगों को गोलियां और लगते हैं, और जिसको गोली लगती है, टांग कट जाती है, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। हुकूमतें चलती हैं अखलाकी कुव्वत पे, डंडे मार के जानवर चलते हैं, डंडे मार के नहीं चलवा सकते आप लोगों को अगर आप ये समझते हैं कि इसकी जुल्म की वजह से ये चोरों को तस्लीम कर लेगी कौम, जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, जिनकी सारा ये जैसे ये इन्होंने इक़्तिदार से लेकर फिर बाहर भाग जाना है, तो अगर ये समझते हैं कि लोग इस खौफ की वजह से इनको तस्लीम कर जाएंगे, मुझे तरस आ रहा है उन लोगों के ऊपर जिनकी ये सोच है।